हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2026 और आज हम 13 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? उदय। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में हाल ही में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड को। हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में शामिल होने वाला देश जो है कौन सा है? तो ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में 2025 रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बेंगलुरु। हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की दौड़ के लिए किन दो भारतीय फिल्मों ने आधिकारिक तौर पर अर्हता प्राप्त की है? तो ये क्या है? कंतारा एक कथा अध्याय 1 और तन्वी महान। हाल ही में अदानी समूह ने किस देश में 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है? ये क्या है? भूटान में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.6%। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। हाल ही में 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है हिंदोल सेन गुप्ता। हिंदोल सेन गुप्ता, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है सिंग डांस एंड लीड। इसे हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है जो वर्ष 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा? हाल ही में इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है जो वर्ष 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा? ये है PSLV C62। PSLV C62 ये जो है इसरो द्वारा भी हाल ही में मिशन जो है लॉन्च किया गया है। यह वर्ष 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? कौन सा देश जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए किस राज्य सरकार ने रोबोटिक तकनीकी और GIS मैपिंग का उपयोग करते हुए स्वच्छ जल अभियान शुरू किया है? प्रश्न है, हाल ही में पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए किस राज्य सरकार ने रोबोटिक तकनीक और GIS मैपिंग का उपयोग करते हुए
स्वच्छ जल अभियान शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में पेयजल पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीक और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करते हुए स्वच्छ जल अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये किया है साइप्रस ने। साइप्रस ने जो है हाल ही में यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो ये किया है गुजरात ने। गुजरात ने जो है भारत के में जो है हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, असम और किस राज्य ने हाल ही में वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और किस राज्य ने हाल ही में वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और असम ने जो है हाल ही में वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद बलों द्वारा आयोजित प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गल्फ शील्ड 2026। गल्फ शील्ड 2026 जो है हाल ही में सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद बलों द्वारा आयोजित एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है, गल्फ शील्ड 2026। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतपानी टाइगर रिजर्व का नाम किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के नाम पर रतपानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है रखा गया है और यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।